आइए देखते हैं, मजा आएगा। सीसीटीवी अगर बंद हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होगा। कहीं से फोर्स मंगाइए, मोदी जी का है तो मुमकिन है भाई, कहीं से ट्रेन चलाइए, किसी तरह से वोट चोरी करवाइए, मोदी जी को वोट चोरी करके जितवाइए, ब्राजील से वोटर लेकर आइए। ये ब्राजील जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी किसी सवाल से का जवाब सीधे तौर पर देने को तैयार नहीं। पूरे देश के, हिंदुस्तान के लोगों को उलझाए रखा है SIR में कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए। हमने और मानक जी ने भी कई घंटे खराब किए डिबेट कर करके, लेकिन उसके बाद एक जवाब नहीं आया कितने घुसपैठिए मिले। इसलिए बात कहता हूं, देखिए पुलिस का क्या रोल होता है। घुसपैठिए वाले बहुत बहस हो गई, रुकिए ना, बाकी मुद्दे तो हम खूब डिबेट कर चुके। आज के मुद्दे पर मैं आपसे चाह रहा हूं, आलोक जी, आप ये बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं, खराब होते हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं आलोक जी। क्यों पुलिस वालों को भी आप बीजेपी शासित राज्यों के खराब होते हैं और विपक्ष वाले जो राज्य हैं उनके पुलिस वाले अच्छे? ऐसे मत करिए आलोक जी, इनको मत बांटिए कम से कम। अरे भाई, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप किसी बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़े हो जाओ ना, जाके 4 घंटे में पता चल जाएगा BSF का असली चेहरा क्या है। ई रिक्शा में बैठा के ले जाएंगे और बैठा के लाएंगे, और यकीन ना हो तो मेरे साथ चल देना। क्या हो रहा है देश के अंदर, इनको उसकी चिंता नहीं है। बीजेपी वालों को केवल वोट चाहिए, किसी भी सूरत में वोट चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कट्टों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पुलिस वालों को छोड़ दो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कट्टे चल रहे हैं। आलोक जी, पता है आलोक जी, आपकी पता है आपकी खास बात क्या है? आलोक जी, आप कह भी सब जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो पुलिस वालों को कुछ कहा नहीं, मैंने कहा सुरक्षा बलों को कुछ कहा। फिर देखिए BSF पर भी आपने कमेंट कर दिया। अरे होंगे भाई कुछ लोग, पूरी BSF को थोड़े इसीलिए उसमें हम पेंट कर देंगे उसी ब्रश से। अरे मैं पूरे की तो कोई बात ही नहीं, पूरे की तो किसी ने भी कभी बात ही नहीं की, किसी ने नहीं बात की। मैंने तो पूरे मीडिया वालों की भी बात नहीं की। मैंने तो कहा एक बहुत बड़ा वर्ग है और वो वर्ग बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा में हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जूता मार के मीडिया के कुछ साथी कहते हैं नहीं ठीक किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी करता हुआ सरेआम पकड़ा जा रहा है, आप पुलिस फोर्सेस की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का 9 बाई इलेक्शन हुए थे। एक यहीं पर हुआ था अयोध्या के पास, अयोध्या प्रसाद जी का जो बाई इलेक्शन हुआ था। पुलिस वालों ने वोटर को देख देख के लाठी मार मार के पिछवाड़ा सुझा दिया, वोट नहीं डालने दिया कई हजार लोगों को। 9 के 9 सीटों पर ये तमाम खबरें आई थी, ये सबने नहीं देखी थी क्या? और पुलिस तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट, और जहां बीजेपी शासित हो वहां तो कह ही नहीं सकते। DG बंजारा जैसा IPS अधिकारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करके और पूरे मोदी जी के उसको कारनामों को बताता घूमता रहा सड़कों पे कि मेरे ऊपर कैसे दबाव था। आप लोग भूल गए वो संजीव भट्ट कहां पड़ा हुआ है, भूल गए आप लोग? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 10 साल से अगर एक पक्षधर नहीं बनता मीडिया तो इस देश का बेड़ा गर्क नहीं होता। मीडिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान का जब मोदी जी बेड़ा गर्क कर रहे थे तो उसमें किस किसने साथ दिया, तो हिंदुस्तान के मीडिया का नाम सबसे पहले आएगा। खैर, आज का वो भी विषय नहीं। अब वापस आते हैं मुद्दों के ऊपर। अभी स्ट्रांग रूम की बात हुई कि स्ट्रांग रूम में CISF रहती है, लेकिन CISF SP और DM के अंडर काम करती है। CIF इंडिपेंडेंटली CISF या पैरामिलिट्री फोर्सेस काम नहीं करती हैं। मानक जी, ये वो पर्चियां थी, ये अभी तक मेरे पास पहुंची हैं, जो अमित शाह जी जिस होटल में ठहरे थे जहां CCTV कैमरों पे चिपका दी गई थी। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता उखाड़ लाए वहां से। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी छोटी बहन ने कहा अभी, उन्होंने कहा कि कोई पुलिस वाला कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब विजय सिन्हा झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब बीजेपी और JDU जो है आपस में तालमेल से नहीं चल रहे हैं। विजय सिन्हा ने तो आरोप ही लगाया पुलिस पे, एक पुलिस वाले के तो पीछे पड़ गए वो, और उन्होंने कहा कि ये RJD को वोट डलवा रहा है। तो ये दोनों आपस में पहले तय करने। तू समझा? हाँ। दूसरा, रवि भाई को सलाह दूंगा मैं। रवि भाई, अभी बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने कुछ चलाया है, आप अपना मोबाइल जब भी टीवी पे बैठे तो मोबाइल देखते रहा करें। आपके यहाँ झूठ फेक फैक्ट्री जो है वो कुछ माल भेजती रहती है, उसको देखते रहें आप। अभी चला दिया गया है कि जो गैर NDA शासन राज्य थे उनको हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपने पता नहीं क्या बात क्यों नहीं बोली। चुनाव से पहले, नतीजों से पहले ही लगने लगे, इसीलिए बीजेपी और NDA वाले कह रहे हैं देखिए हार के बहाने शुरू हो गए। पहले तो बाद में लगाते थे, इस बार पहले ही सही लगा। मानक जी, मैं और आप बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। आप भी कितना लंबा इतिहास के साथ बैठे हुए हैं। देश का दुर्भाग्य है कि कल चुनाव है
और आज हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके कदमों के ऊपर बात कर रहे हैं, उसकी निष्पक्षता के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के ऊपर मुद्दा नहीं। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता जैसे लोगों ने मोदी जी के सामने सरेंडर कर दिया। तो लेने के देने पड़ गए। मानक जी, एक कॉलोनी में 10-12 घर थे एक लाइन में, उसमें से 3 में चोरी नहीं हुई, 9 में चोरी हुई। अब रवि भाई कह रहे हैं कि देखिए 3 में तो चोरी नहीं हुई, तो चोरी हुई नहीं कहीं पे भी। कैसे मान ले भाई? 9 में चोरी की, 3 को छोड़ दिया आपने, 3 में कम चोरी की आपने। उनको था कि भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रवि भाई जब बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो आलोक से सवाल कैसे पूछेंगे। ये बीजेपी ने रवि भाई के सवाल पूछने के लिए छोड़ रखा था। मैंने कहा ना कि आलोक जी को, अरे भाई ये इतने नहीं, अरे भाई बोलिए भाई साहब, बोलिए भाई रवि भाई, बोलिए भाई साहब, बोलिए। इतने दिन लंबे तक इतने लंबे समय तक हम साथ रहे, और मैं सीधा सीधा ये कहता हूं कि आपने, ठीक है आपकी मर्यादाएं थी, लेकिन आप मोतिहारी और ढाका दोनों सीट हार रहे हैं जहां आप बैठे हैं, जहां आपने प्रचार किया। ये बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद मैं दोनों चीजें कहना चाहूंगा कि आपने तो नहीं किया, एक पत्रकार तो बहुत अच्छे भी रहे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आपका जो जी न्यूज था जिसमें मैक्सिमम टाइम आप रहे, मैं नाम ले रहा हूं, उसके 50-60 हजार करोड़ के तो काम चल रहे थे उस आदमी के। अरे देवा, फिर वो दिवालिया घोषित हुआ, तो बीजेपी से बाहर कैसे जा सकता था वो? अरे भाई कैसे जा सकता था बताओ? मतलब वहां से कौन कौन लोग निकले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, छोड़ देते हैं उस चीज को। सतीश जी उस टाइम थे शायद जब रवि त्रिपाठी काम। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप? मैंने आपका चेहरे का एक्सप्रेशन देखा। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ रवि त्रिपाठी ठीक ठाक बोल रहे हैं, है कि नहीं? ये सब, लेकिन उनसे अब आप पूछिए, पत्रकार रहे हैं, पत्रकार के नाते पूछ लीजिए। अब तो भाजपा के नाते बोलेंगे, तो पत्रकार के नाते पूछ लीजिए कि एक प्रदेश का एसआईटी कहता हो कि वोट डिलीट करने के लिए 80-80 रुपया दिया गया, है कि नहीं? अभी एक हरियाणा का किसी ने दस्तावेज पेश किया कि वहां ब्राजीलियन मॉडल आ गई, तो संशय और जो शंका पैदा होती है वो निश्चित रूप से होती है। और आजकल अब रवि त्रिपाठी भी मान जाएंगे कुछ दिन के बाद कि अगर कोई सवाल आप चुनाव आयोग से पूछिए, उससे पहले क्या कहते हैं, भाजपा के 150 प्रवक्ता जो नहीं भी है वो भी उसको डिफेंड करने लग जाए। अच्छा बात नहीं है। ठीक है रवि, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। मानक, मैंने कहा कि चूंकि मैंने चुनाव आयोग को कवर भी किया है, चुनाव आयोग को 17 साल कवर भी किया है, इसलिए मैंने ये सारी बातें कही। क्योंकि चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारियों के साथ, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ हम लोग कई घंटों डीब्रीफिंग सुनते थे, तो उनकी तरफ जो बातें होती थी उसको रखना जरूरी है। सतीश जी शायद उस हमारे संपादक रहे हैं, वो नहीं जाते थे, हम लोग जाते रहे और लगातार डीब्रीफिंग करके चुनाव आयोग बताता है कि हमारा पक्ष भी तो रखो भाई साहब। नेता तो आरोप लगा के भाग जाते हैं, हमारा पक्ष कौन रखेगा? बहुत हो रहा तो अगर मैं पत्रकार के तौर पर पक्ष रख रहा हूँ, बहुत पत्रकारों को बुलाया जा रहा है, ऑफ रिकॉर्ड बुलाया जा रहा है। पहले भी सतीश जी पहले भी बुलाया जाता था। आप पहले जो बुलाते सामने भी आते थे, बताना चाहेंगे? सुनिए ना, एक अंतर आ गया है, पहले बुलाते भी थे, सामने भी आते थे, आजकल सिर्फ बुलाया जाता है। सतीश जी ये कैसे आरोप हैं तेजस्वी यादव के और कपिल सिब्बल के? ट्रेनें चलाकर उसमें फर्जी वोटर ले जाए जा रहे हैं, सुरक्षा बल बीजेपी शासित राज्यों से क्यों आ रहे हैं? आप इन पर यकीन करते हैं सतीश जी, इन आरोपों पर? देखिए, आरोपों पर यकीन करने के कारण हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो बहुत गंभीर उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो वो आरोप है। और वो जो आरोप उन्होंने, तेजस्वी ने लगाया कि बात सही है, आप भी बोलिए ना, यह सब लोग बोले कि 208 जो कंपनियां आई हैं खाली भाजपा शासित प्रदेशों से क्यों आई हैं? पुलिस कंपनियां हैं, ये पैरामिलिट्री नहीं है। तो भाई आप बंगाल और सच में आप झारखंड से भी मंगा लेते तो और पैसा कम लगता लाने में। ये तो एकदम प्रथम दृष्टया तो ये आरोप सही लगते हैं सब। फिर भी जो मैं आपको बताऊं मानक जी, जो ट्रेनें वरेनें चल रही हैं, ये पहली बार नहीं है, पहले भी होती रही है। मैं जानता हूं, मेरे जानने वाले भी वोट देने जाते रहे, है ना। खास तौर से बुंदेलखंड में तो मैंने देखा था कि गए थे यहाँ से, यहाँ दिल्ली से। बात ये वो नहीं है, बात ये है कि कल फिर भी, मैं आज कल के बारे में बताऊं तो कल भी वोटिंग परसेंटेज ऊपर जाएगा, हो सकता है पहले वाले को टप जाए, ये भी आप जान लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो?
लड़ाई बहुत गहरी है, सीट टू सीट है, और कोई पीछे नहीं हट रहा है। ये आप इस चीज को हम लोग समझे। हाँ। ये नहीं है, पीछे नहीं हट रहे। मान लीजिए कि अगर ये कहा जा रहा हो मानक जी कि भाई महिला और पुरुष का आप डेटा दे दीजिए, चुनाव आयोग दे दे, चाहे भाजपा दे दे, आजकल जो दे दे उसी का मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए फील्डिंग करते रहते हैं। तो इस मामले में तो मैं मानता हूं कि ये आरोप जो लगे हैं उसके ऊपर सफाई देना आवश्यक है, और ये एक तरह तरह का वातावरण पैदा करता है। इस चीज को हम तो कहते हैं कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को फिर से कायम करने का ये अंतिम मौका है। मैं बोल रहा हूं ये अंतिम मौका है, इस चीज को आप समझ लीजिए, है कि नहीं? अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं सामने। सतीश जी, एक थोड़ा सा छोटा सा मैं वो एक क्लैरिफिकेशन कर दूं, स्पष्टीकरण दे दूं। आपने कहा ये पुलिस फोर्सेस की बात हो रही है। कुल मिलाकर 1650 सीएपीएफ कंपनियां तैनात हैं, सीएपीएफ, और आपको पता ही है उसमें से 1332 जो कंपनियां हैं वो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की हैं। ये ब्रेकअप भी आपने देख लिया होगा। अब जो बची हुई 273 कंपनियां हैं वो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की हैं, और वो 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से आई हुई हैं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अच्छा, सब ठीक है। अगर ये सफाई 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से वो आई हुई हैं। अब इनमें से 208 कंपनियां जो आई हैं, नहीं, मैं ब्रेकअप जानबूझ के बता रहा हूं ताकि सबको फैक्ट्स क्लियर हो जाए। 208 कंपनियां जो आई हैं, आरोप यह लगाया जा रहा है कि वो 14 बीजेपी और एनडीए के राज्यों से आई हुई है, जिसमें 14,000 जवान है। 14,000। अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों से, मैंने इसीलिए पूरा आंकड़ा दे दिया सतीश जी। 14,000 जवान अगर बीजेपी के और एनडीए के 14 राज्यों से आ रहे हैं, क्या यह वाकई इतना बड़ा सवाल है? मैंने पूरा आंकड़ा बता दिया। 1650 सीएपीएफ कंपनियां हैं, जिनमें से 1332 सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की हैं। 273 कंपनियां आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की हैं, जो 21 राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से हैं, और इनमें से 208 में से ये बीजेपी, और 208 कंपनियां 273 में से ये 14 बीजेपी और एनडीए के स्टेट से हैं। क्या वाकई आपको इस आंकड़े पर हैरानी होती है? नहीं, हैरानी की बात नहीं, आपने अच्छा किया जो डिटेल दे दिया। मैं ये सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, मेरे दिमाग में सवाल आता है कि बगल में बंगाल है, बगल में झारखंड है, वहां से 2 घंटा लगता है आने में, तो वहां से क्यों नहीं पुलिस फोर्स? ये सवाल तो है ना। बाकी आप कहीं से मंगाइए, ये कानूनी है, ठीक है। प्रश्न तब खड़ा होते हैं कि आप जब बगल के राज्यों से नहीं मंगाते। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों सोच है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप?